एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, ये 32.5% लोगों ने कहा है। उद्धव ठाकरे 22.1%, देवेंद्र फडणवीस उसके नीचे हैं 18.7% और नाना पटोले 7.2%। यानी अगर इन आंकड़ों के हिसाब से चले तो एकनाथ शिंदे फिर से सीएम पद पर वापसी कर सकते हैं। 159 से आप सहमत हैं हर्षवर्धन? निश्चित तौर पर मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता और मेरा और आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे? नहीं, देखिए ये थोड़ा रणनीतिक मसला है। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी में नेता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इस बार का चुनाव जिस तरह से संघ एक तरह से कहें कि पूरी रणनीति में साथ रहा, देवेंद्र फडणवीस ने कई बार जिक्र किया, तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण। लेकिन मुख्यमंत्री पद का चयन रणनीतिक होता है, ये मैं लेकिन देखिए हमारे सर्वे में ये बड़ा चौंकाने वाला है। तहसीन देखिए, मोबाइल देख रहे हैं, जहां कांग्रेस 116 पे अटकी अपना मोबाइल में बिजी हो गई। ये कोई बात है? ये बात है। बाकी एग्जिट पोल्स देख रहा था। अच्छा देखिए, हमारे सर्वे में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, ये 32.5% लोगों ने कहा है। उद्धव ठाकरे 22.1%, देवेंद्र फडणवीस उसके नीचे हैं 18.7% और नाना पटोले 7.2%। यानी अगर इन आंकड़ों के हिसाब से चले तो एकनाथ शिंदे फिर से सीएम पद पर वापसी कर सकते हैं। लेकिन खुद अमित शाह तक कह चुके हैं कि भाई वहां पर सीएम बाद में डिसाइड होगा, और अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो फिर बीजेपी का सीएम बनना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट है महाराष्ट्र में, जरा वो तस्वीर देखिए। 159 जो बीजेपी गठबंधन का आंकड़ा है, इसमें खुद अकेले बीजेपी को 95 से 105 सीटें आ सकती हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 33 से 37 सीट आ सकती है, और अजीत पवार की जो पार्टी है वो कहां फिर जा रही है आप समझ ही सकते हैं। उनका भी बता ही दीजिए। 95 से 105, 33 से 37, यानी मात्र 18 से 21 सीट पर अजीत गुट जो है वो सिमट सकता है। ये तस्वीर दिख रही है। सिद्धार्थ भाई, अगर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं जो एग्जिट पोल कह रहा है, तब भी एकनाथ शिंदे सीएम होंगे क्या? देखिए सुशांत जी, आपके आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि 50% से ऊपर लोग महायुति गठबंधन, बीजेपी प्लस गठबंधन का ही मुख्यमंत्री चाहते हैं। अगर 50% से ऊपर लोग ऐसा चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े आप सीटों के लिए कह रहे हैं वो भी बहुत अच्छे और उससे बेहतर ही होगा, क्योंकि 50% से ऊपर का ओपिनियन एक बहुत बड़ा होता है। पर मुख्यमंत्री को लेकर के हम लोग पहले ही अपनी स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर चुके। हमारे तीनों गठबंधन के साथियों के शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये बैठ करके तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। हम वैसे भी सुशांत जी, आप इतने लंबे समय से भाजपा को और राजनीति को कवर कर रहे हैं। भाजपा मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी नेता को किसी पद पर बैठाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, हम विकास के लिए चुनाव लड़ते हैं। महायुति का मुख्यमंत्री होगा। अमित हमारे सहयोगी बताएंगे, वो भी बीजेपी में कवर करते हैं। अमित, अगर 159 बीजेपी गठबंधन और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है 100 सीटों के साथ, तो क्या एकनाथ शिंदे सीएम होंगे या बीजेपी का सीएम होगा? देखिए सुशांत, मुझे लगता है कि इस पोजीशन पे अगर आई है एनडीए के बारे में कि भाई वो लगभग 150 सीट आ रही, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो वो एकनाथ शिंदे की। अगर आप 5-6 महीने पहले चले जाइए तो वहां पे एक निगेटिविटी था, कहीं ना कहीं जो जिस तरह से पार्टी टूटी, चाहे शिवसेना टूटी चाहे एनसीपी, इन दोनों में बीजेपी की भूमिका को लेकर वहां पर लोकल बहुत नाराजगी थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से एक सामान्य जो ये एकनाथ शिंदे की, अगर आप भाई ये लाडली योजना सब तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उनकी एक मुख्यमंत्री के तौर पर जमीन पर जुड़े हुए उनकी भूमिका थी, उन्होंने एक पूरे एनडीए को लीड जिस तरह से किया, मुझे लगता है कि आज ये अगर पॉजिटिविटी जो एक निगेटिव थॉट के साथ एनडीए को लिए जा रहा था करीब 7-8 महीने पहले, 6 महीने पहले, उसको पूरा पॉजिटिव में बदलने की एक जरा रिएक्शन हमारे महाराष्ट्र के रिपोर्टर से भी ले लेते हैं। शिवानी, एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी गठबंधन की सरकार। आप जब जमीन पर रिपोर्ट कर रही थी, कवर कर रही थी इस चुनाव को, आपको लग रहा है ये आंकड़ा 159 तक ही जाएगा या उसके ऊपर भी जा सकता है, उसके नीचे रह सकता है? सुशांत, बात करें अगर आंकड़ों की तो ये साफ तौर पर जो आंकड़ा हम 159 का दे रहे हैं वहां तक एनडीए अलायंस जो है वो पहुंच सकती है बीजेपी को लेकर। लेकिन 2 महीने पहले महाविकास अघाड़ी यानी कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा खेमा बचा था कि विपक्ष की सरकार आने के बेहद बड़े बड़े चांसेस थे। लेकिन जिस तरीके से एनडीए की पॉलिसीज लॉन्च हुई हैं, स्कीम लोगों तक पहुंची हैं, ये बिल्कुल साल 2019 के चुनाव वाला एनडीए का दाव था कि उस समय भी आप देखिए कि 8 महीने पहले स्कीम्स को लॉन्च किया गया,
जहां 2 महीने पहले लोगों को मुनाफा मिला और रिजल्ट के तौर पर एनडीए की सरकार बनी। देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ा फायदा उस समय भी भाजपा को मिला था और कुछ उसी तरीके की जिस तरीके से अमित भी जिक्र कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे ने पॉजिटिवली एनडीए को यहां तक लाया है और उनकी भूमिका अहम है और जिसका बहुत बड़ा मुनाफा हम देखेंगे इस चुनाव में। लोकसभा चुनाव जो अब से 6 महीने पहले हुए थे उसमें भाजपा से अजित पवार को अपने साथ सम्मिलित करने को जो नाराजगी थी वो लोगों ने खुले तौर पर दिखाई और अब इन स्कीम के जरिए, ग्राउंड वर्क के जरिए, सभाओं के जरिए एकनाथ शिंदे ने इसे काफी ज्यादा पॉजिटिवली टर्न किया है। वोटिंग आपको मैं बता दूं महाराष्ट्र के अगर आंकड़ों की पुराने ठीक है, मैं उस पर आऊंगा। एक मिनट राकेश इस आंकड़े से आपको जमीन पर जो आपने देखा उससे कंपैरिजन कीजिए और एक बात ये भी बताइए कि अगर 159 है बीजेपी गठबंधन और बीजेपी 95 से 105 है तो क्या अजीत पवार जो है वो थोड़ा ब्लैकमेलिंग वाली भूमिका में रह सकते हैं कि हमको ये दो वो दो, नहीं तो हम निकले, हम चले, तुम देखो अपना? जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो मैं इन आंकड़ों से पूरी तरीके से लगभग सहमत हूँ, इसी के आसपास का ये आंकड़ा है। दूसरी बात इसकी जो वजह है वो ये वजह है क्योंकि अब मैंने देखा कि 1 बजे तक जो आज का वोटिंग परसेंटेज था काफी कम था। उसके बाद आरएसएस ने संगठन ने जो भूमिका निभाई है लोगों के घरों घरों तक जाकर के लोगों को बाहर निकाल के वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा महायुति के लिए, खासतौर से बीजेपी के लिए। तीसरी बात, अजित पवार खुद बीजेपी के अंदरूनी जो है ये सूत्र बताते हैं कि उन्हें खुद को अजित पवार पर यकीन नहीं है कि वो इस बार चुनाव के बाद क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, किसके पास नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, एक बात ये भी सुनने में आ गई कि अगर बीजेपी 100 का आंकड़ा पार करती है तो आपको यहाँ पर राजस्थान या मध्य प्रदेश का पैटर्न देखने मिल सकता है, कोई एक नया चेहरा जो इसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सुशांत, अतुल आपके हिसाब से? जी देखिए, जो आंकड़े हमारे यहाँ चल रहे हैं 159, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि सही है ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। लेकिन जैसा कि आपने चर्चा किया, मुख्यमंत्री का एक जो चेहरा है जिसमें आपने दिखाया कि सबसे ज़्यादा जो पोल है फेवरेट वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के तौर पे देखे जा रहे हैं। उनका जो एक सिंपल सा चेहरा है, हम कहें एक कॉमन मैन मुख्यमंत्री जो अपने आप को हमेशा से वो कहते रहे हैं, पोर्ट्रे करते रहे हैं, वो लोगों के बीच में जिस तरीके से जाके अपनी बातों को रख रहे थे, वो लगातार अगर आप देखें जिस तरीके से अग्रेसिव चुनाव प्रचार एक साइड में बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, उस तरीके का एक एग्रेशन जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने चुनाव प्रचार सभाओं में उस तरीके का नहीं दिखाया, जिसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। दूसरी बात है जो हमने एक छोटा रिएक्शन हर्षवर्धन भाई आपसे भी लेना है। अगर 1 मिनट आ रहा हूं तहसीन, अगर अजीत पवार ने कहा कि सीएम मुझे बना, नहीं तो बना लो जैसे बनाते हो सरकार, मैं चला चाचा के पास, तब नहीं, पहली बात तो अजीत पवार इस अवस्था में होंगे नहीं। अगर 20 सीट है तब सर? मेरा अपना अनुमान है, और अगर 20 सीट होगी और ऐसी कोई महत्वाकांक्षा उनकी होगी तो शायद उनके लिए और बुरे दिन आएंगे। ये मैं आज कह रहा हूं, परिणाम जो भी हूं। और एक मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, और इसको जरा ध्यान से देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, एकनाथ शिंदे बनेंगे, लेकिन अजीत पवार को भी थोड़ा सा श्रेय मैं दे दूं कि उन्होंने भी इधर आकर जिस तरह का संतुलन दिखाया है वो कमाल का है। और दूसरी बात, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे भाई हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हम लोगों को सरकार बनानी है चाहे जो बने। उधर क्या था, उद्धव ठाकरे, संजय निरुपम धमकी देते रहे कि आप हमें मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं घोषित करें। दोनों में बड़ा फर्क है। जो वहां की जनता है महाराष्ट्र की, शायद उसको भी देख रही होगी।